जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 70वें अध्याय तक आ पहुँची है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत के आने की चर्चा दी गई है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब सवेरा होने लगता कुक्कुट अर्थात मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियाँ जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके विछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को पोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छोड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और बंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के भुजपाश से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगते। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुँह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता। हे राजन, भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं, और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होते हैं, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित होने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश प्रकाशक भाव उसमें नहीं। जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने